उपभोक्ता व्यवहार हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने उसका मीनिंग और डेफिनेशन देख ली थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं या एलिमेंट्स हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता के प्रकार कौन से हैं। उपभोक्ता सामान्यतः एक व्यापक शब्द कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। पहले व्यक्तिगत उपभोक्ता और दूसरे संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता। व्यक्तिगत उपभोक्ता या पर्सनल कंज्यूमर जो है वो व्यक्तिगत उपभोक्ता वह होता है जो अपने स्वयं के अथवा अपने परिवार के उपभोग या उपयोग के लिए उत्पादों और सेवाओं का क्रय करता है। ऐसा उपभोक्ता कभी कभी भेंट या उपहार हेतु भी उत्पादों का क्रय करता है। ऐसे उपभोक्ता को अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। दूसरे आपके उपभोक्ता होते हैं संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता, ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता वह है जो उत्पादों या सेवाओं को पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय हेतु क्रय करता है। ऐसे उपभोक्ताओं को औद्योगिक या व्यापारिक या संस्थागत उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। संगठनात्मक उपभोक्ताओं में निजी, सरकारी, सहकारी सभी प्रकार के संस्थागत उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। इनमें लाभ उद्देश्य वाले और गैर लाभ उद्देश्य वाले संस्थागत उपभोक्ताओं जैसे स्कूल और हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का महत्व क्या है, क्या उसे किया जाना चाहिए या बिना किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किए ही आपके प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है या नहीं। तो अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का महत्व। उपभोक्ता सभी विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। सभी विपणन क्रियाओं का नियोजन, क्रियान्वयन उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए उसी को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करना अपरिहार्य हो जाता है। उसके क्रय व्यवहार को जाने और समझे बिना विपणन क्रियाओं को उपभोक्ता अभिमुखी बनाना एवं विपणन अवधारणा को मूर्त रूप देना कठिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसलिए हम क्रेता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कुर्स और बून ने ये कहा है कि विपणन अवधारणा के सही रूप में लाने के लिए उपभोक्ताओं तथा उसके व्यवहार को समझना अति आवश्यक होता है। तो इसके महत्व में हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने से उपभोक्ताओं के व्यवहार की व्यापक जानकारी हो जाती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो विपणनकर्ता को सामान्यतः कुछ पहलू हैं जो पहलू मैं बता रही हूँ, इन पहलुओं का व्यापक जानकारी करनी पड़ती है। जैसे वह कोई उत्पाद या सेवा को क्रय करना या नहीं करना चाहता है, वह किस प्रकार उत्पाद और सेवा को क्रय करना चाहता है, वह कब क्रय करना चाहता है, वह किससे क्रय करना चाहता है, वह किस प्रकार का क्रय करना चाहता है, वह व्यक्तिगत एवं वातावरण के किन किन घटकों से प्रभावित होकर उस प्रोडक्ट को क्रय करना चाहता है। तो इन सभी पहलुओं की व्यापक जानकारी होने से विपणनकर्ता सही प्रकार का विपणन मिश्रण तैयार करके अपना विपणन कार्यक्रम में सफलता प्राप्त कर सकता है। सेकंड इसमें लेते हैं व्यवहार में परिवर्तनों की जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार का यह अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फलतः उपभोक्ताओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी होती रहती है। थर्ड इसमें लेते हैं क्रय निर्णायक की जानकारी। उपभोक्ता क्रय व्यवहार के अंतर्गत या उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी परिवार या संस्था में क्रय निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। इससे विपणनकर्ता उसी निर्णायक भूमिका वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द अपनी विपणन की व्यूह रचना को निर्धारित कर सकता है तथा विपणन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। शोध निष्कर्षों से तो ये भी प्राप्त हुआ है कि क्रय निर्णायक के आधार पर निम्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। जैसे पति आधिपत्य परिवार। ऐसे परिवार में पति ही क्रय निर्णायक की भूमिका अपनाते हैं। दूसरा, पत्नी आधिपत्य परिवार।
ऐसे परिवार में पत्नी ही क्रय निर्णायक की भूमिका अपनाती है या वह डिसीजंस लेती है। तीसरा, समन्वयवादी परिवार। ऐसे परिवार में पति पत्नी दोनों मिलकर क्रय का निर्णय लेते हैं। फोर्थ, स्वायत्त परिवार, ऑटोनॉमिक, इसको फैमिलीज कहेंगे। इस परिवार में परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्रय करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्रय निर्णायक की जानकारी भी की जा सकती है। क्रय निर्णायक व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप विपणन कार्यक्रम बनाकर विपणन में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रय परिवार में सदस्यों की भूमिका की जानकारी। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्रय परिवार में परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका की जानकारी हो जाती है। इससे विपणनकर्ता परिवार के सदस्यों के साथ उसी के अनुरूप संपर्क स्थापित कर अपने विपणन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। शोध निष्कर्ष जो हुआ उससे ये पता चलता है कि परिवार के सभी सदस्य क्रय प्रक्रिया में कोई न कोई भूमिका या कोई न कोई उनका रोल होता है। जैसे प्रवर्तक, जो सदस्य किसी उत्पाद या सेवा का आवश्यकता को अनुभव करता है, उनके क्रय का सुझाव देता है या परिवार में उसकी आवश्यकता की चर्चा करता है। या प्रभावक, ये वो सदस्य होते हैं जो किसी उत्पाद के क्रय के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये क्रय निर्णायक के निर्णय को प्रभावित करते हैं। प्रभावित सदस्य परिवार के जवान बच्चे या उनकी पत्नियां भी हो सकती हैं। निर्णायक, यह सदस्य परिवार के क्रय संबंधी निर्णयों को लेने का अधिकार रखता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। क्रेता, परिवार का वह सदस्य परिवार का या परिवार के सदस्यों के लिए उत्पादों और सेवाओं को क्रय करता है। उपयोगकर्ता या उपभोक्ता, ये वो सदस्य होते हैं जो क्रय किए गए उत्पादों और सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं। इन भूमिकाओं की जानकारी होने से उत्पाद नियोजन करने एवं मूल्य निर्धारित करने का विज्ञापन संदेश तैयार करने, विज्ञापन अभियान की दिशा निर्धारित करने में सुविधा होती है। फिफ्थ, हम इसमें लेते हैं विपणन अवसरों की जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि विपणनकर्ता विद्यमान किंतु अज्ञात विपणन अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन से विपणनकर्ता विपणन के अपने अवसरों की खोज करता है। वह इस अध्ययन से उपभोक्ताओं की छिपी हुई अप्रकट भावनाओं एवं इच्छाओं को ज्ञात करता है। तत्पश्चात वह अप्रकट भावनाओं एवं इच्छाओं को विपणन अवसरों में परिवर्तित करके लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है विपणन पूर्वानुमान में सहायता। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने से विपणनकर्ता को विपणन पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं से क्रय के समय एवं अवसरों की जानकारी विपणन पूर्वानुमान लगाने में भली भांति इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राइड एंड फेरल ने ये कहा है कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों को समझने से विपणनकर्ता यह पूर्वानुमान आसानी से लगा सकता है कि उपभोक्ता किस विपणन व्यूह रचना के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेगा।